नमस्कार एवरीवन। मैं गौतम कुमार फ्रांस से। और मुझे बोला गया था कि गौतम जी आप एक वीडियो बनाइए जिसमें कि आप बता पाएँ कि हम लोग ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएँ। तो मैं काफ़ी बिज़ी था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, आज फ्री हूँ तो मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना ही देता हूँ। और बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। गर्मी अभी पड़ रहा है और बस यही है। तो ये जो वीडियो है ये एक वीडियो होगी हमारी। इसमें मैं एक विषय पे बोलूँगा कि ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति। तो इसमें हम लोग इस विषय में बात करेंगे कि ध्यान को कैसे लगाएं, और ध्यान को लगाएं तो वाकई में ये ध्यान है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग बाग ऐसे हैं कि वो लोग ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं ध्यान में हूँ, मैं 2 घंटे ध्यान में बैठा रहा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अंतर आत्मा में वही लोग जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं बस यही बताने वाला हूँ कि आप ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान लगाएं तो आपको कैसे मालूम कि वो सही ध्यान है, और ध्यान की स्थिति क्या है, ध्यान के लाभ क्या हैं, और ध्यान से किन किन आयामों पे हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इसमें सारी बात यही है कि सबसे पहले जो वीडियो है इसका एक टाइटल है ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति का मतलब है कि ध्यान से कैसे हम लोग अपने जीवन में एक परमात्मा के असीम आशीर्वाद को उतारें। एक परमात्मा का एक ऐसा आशीर्वाद जो कि प्रेम, सहायता, करुणा, भाव सब कुछ से भरा हुआ है। किसी के भी प्रति आप बैर ना रखें, आप लालच में ना आएँ, आप मोह में ना आएँ, आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करें। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप घटित होने लगती हैं आपके जीवन में। तो मेरा कहना यही है कि मेरे इस वीडियो के टाइटल से आप ये मत सोच लीजिएगा कि परमात्मा से डायरेक्ट ध्यान की प्राप्ति। तो परमात्मा से ध्यान की प्राप्ति होगी, लेकिन परमात्मा अलग अलग आयामों में, अलग अलग रूप में आपके पास आएगा। अब ये आप मत समझ लीजिएगा कि परमात्मा साक्षात उतर जाएगा, भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सब लोग आपके पास आ जाएंगे, आप उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान की प्राप्ति का मतलब है, परमात्मा की प्राप्ति का मतलब है कि करुणा भाव सब कुछ आपके जहन में आना। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जब हम लोग अपने दिनचर्या में, जब हम लोग सुबह उठते हैं और जब हम लोग कभी भी एक ऐसे जोन में होते हैं, एक ऐसे कंफर्ट जोन में होते हैं अपने टाइमिंग के, कि हम लोग उसमें फ्री हैं। और हाँ, ये भी याद रखना है कि आप लोग इस वे पे ना पहुंचे कि आप लोगों ने पूरा खाना खा लिया और आप लोग ध्यान करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम भूखे पेट हैं और आप ध्यान करने जा रहे हैं। आप एकदम नॉर्मल अवस्था में रहें, ना आपको भूख लगी हो और ना आप बहुत ज़्यादा भर पेट खाए हुए हों। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक नॉर्मल स्थिति में आते हैं, एक ऐसे जोन में जाते हैं, एक ऐसे कंफर्ट जोन में जाते हैं जिसमें आप अच्छे से बैठ जाएं। और वो सिद्धासन हो सकता है, आप पलाथी मार के बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं, आप जिस भी अवस्था में बैठ सकते हैं, आप उस अवस्था में बैठ जाएं अच्छे से, जिसमें आपके शरीर को कोई तकलीफ ना हो। और अपने सांसों को आपको देखना है, अपने सांस के प्रति आपको सजग होना है, अपने सांस के प्रति आपको बहुत ही कंसंट्रेट होना है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप अपने सांसों को देखेंगे कि आपकी जो सांस है वो अंदर जा रही है, और आपके पूरे पेट में जितने सारे पार्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से वो ऑक्सीजन दे रही है, फिर वो ऊपर आ रही है और फिर वो आपके दिमाग में जा रही है, और फिर वो आपके दिमाग को ऑक्सीजन दे रही है, फिर आपके नोस्ट्रिल से वो बाहर निकल जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो जब आप इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं, अपने सांसों के प्रति सजग होते हैं, अपने सांसों को देखते हैं, तो ये एक ध्यान की पहली प्रक्रिया है। लेकिन
मैं आपको ध्यान की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्रक्रिया नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान के पहली प्रक्रिया पे सजग नहीं होइएगा और ध्यान की जो पहली प्रक्रिया है उस पे आप बहुत कंसंट्रेट नहीं हो पाइएगा और उसका स्वाद आप नहीं जान पाइएगा, तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी के बारे में आप जान ही नहीं सकते। सबसे पहला है, पहली सीढ़ी पे आपको कदम रखना पड़ेगा। पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही आपकी जितनी भी सारी सीढ़ियां हैं वो अपने आप खुल जाएंगी। तो ये है ध्यान का नियम। आपको किसी अपने इष्ट देवता को भी स्मरण करना है, जैसे वो सूर्य देवता हो गए, वो भगवान शंकर हो गए, भगवान विष्णु हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, वो गणेश जी हो गए, माता का कोई भी रूप हो सकता है, माता दुर्गा हो सकती हैं, माता काली हो सकती हैं, माता लक्ष्मी हो सकती हैं। तो आप किसी को भी अपना इष्ट मान के और आप अपने दिमाग को सजग रख के, कॉन्सेंट्रेट बना के, आप अपने सांसों पे नियंत्रण रखिए। आपने सुना होगा कि एक जो कछुआ है वो 100 साल, 200 साल, यहाँ तक कि 300 साल भी वो जिंदा रहता है। आपने ये भी सुना होगा कि जो हाथी है वो भी उसका जो लाइफ एज है वो काफ़ी लंबा होता है। तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जो कछुआ है वो 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है। हाथी का भी कुछ ऐसा ही है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ हाथी के बारे में, कछुआ के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने कछुआ पाला हुआ था। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो चाइना के लोग होते हैं, जापान के लोग होते हैं, वो बहुत यंग दिखते हैं, बहुत एज के होते हुए भी, क्योंकि वो लोग अपनी सांसों पे सजगता लाते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपनी सांसों पे सजगता लाए हुए हैं, और उन्होंने अपने कल्चर को इस तरीके से पकड़ा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही मजबूत हैं अपने कल्चर में। और हम लोग भी हो सकते हैं, और हम लोग भी हैं। ये जितने भी आध्यात्मिक सोच है, आध्यात्मिक दर्शन है, ये आध्यात्मिक जितने भी विचार हैं, ये सब हमारे से ही निकला हुआ है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में फैला हुआ है। आपको ये भी जान के आश्चर्यचकित होगा कि मे बी अब तो नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा जो जमाना है, जो लाइफस्टाइल है, वो मॉडर्न होते जा रहा है। लेकिन जब हम लोग बहुत आज से 20-25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, मैं भी उस समय काफ़ी यंग था, तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे मॉम डैड या नाना नानी, दादा दादी, घर के जो भी बुजुर्ग थे, वो हम लोगों से बोलते थे कि बेटा ध्यान से जाना, बेटा ध्यान से सीढ़ी चढ़ना, बेटा ध्यान से खाओ, अरे यार टीवी देख रहे हो तो कम से कम ध्यान से टीवी देख लिया करो, कोई भी काम कर रहे हो तो ध्यान से करो। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जो कि हम लोगों को अब डिकोड करना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था कि जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बड़े थे, वो हम लोगों से बोलते थे कि ध्यान से करना है। इसके पीछे का कारण ये है कि ध्यान हम लोग के जीवन में आज से नहीं है, सदियों से ये भारत के सभ्यता, संस्कृति और खून में दौड़ रहा है। ये हमारे खून में है। आप ये भी देखिएगा कि वेस्ट से लोग आके, पश्चिमी सभ्यता से लोग आके, और आज ध्यान के मास्टर बने हुए हैं पूरे विश्व में, और हम लोगों को सिखा रहे हैं, और हम लोग उनके फॉलोअर हो रहे हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा बाबा है, उनका नाम पता नहीं क्या है, वो लंदन से है। एक और कोई बहुत बड़ा बाबा है, उसका नाम, वो ब्राजील से है। एक और कोई बहुत बड़ा बाबा है, वो जमाइका से है। तो ये हम लोग के लिए है। हम लोग के यहाँ आके हमारे पूरे स्पाइसेस को खा के, हमारे मसाला को खा के, हमारे जितने भी मसाले हैं उनके टेस्ट को चख के, और ये एक खुद नव निर्माण कर रहे हैं ध्यान का। तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और हमेशा करूँगा, क्योंकि कम से कम वो आके सीख के आदर सम्मान करके दूसरे को तो सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज के इस युग में कहाँ हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस पे बहुत गौर करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल रहे हैं और हम लोग भूल गए हैं, तो फिर से चीज़ों को व्यवस्था में लाने की ज़रूरत है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप ध्यान किसी सदगुरु के या किसी बहुत बड़े मास्टर के, किसी बहुत बड़े महाराज के अंडर में ही रह के कर सकें, या किसी को मान के ही कह सकें। जिसको स्वस्थ रहना है उसको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको स्वस्थ रहना है उसको किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको स्वस्थ रहना है वो अपने आप स्वस्थ रहेगा, स्वस्थता के मार्ग पे चल के। तो अपने ऋषि मुनियों को याद करिए, अपने मदर फादर को याद करिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके बुजुर्ग हैं उनको याद करिए, उनके लाइफस्टाइल को अपने जीवन में लाइए,
और ध्यान की कुछ विधियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बताया कि सांसों पे सजगता ही ध्यान की सबसे पहली सीढ़ी है और आखिरी सीढ़ी है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप अपने सांस को देखने में बहुत ज़्यादा ही सक्षम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ही सजग हो जाएंगे, जब आप अपनी सांसों को देखने लगेंगे, जब सांस के माध्यम से आप बॉडी के एक एक पार्ट को देखने लग जाएंगे, आप अपने सर को देखेंगे, कंधे को देखेंगे, पेट को देखेंगे, दोनों पैरों को देखेंगे, तो फिर आप जड़ होते जाइएगा। और हम लोगों को जड़ होने की ज़रूरत है। हम लोग पहले जड़ थे, ठीक है। तो इसी का फ़ायदा उठा के पश्चिमी सभ्यता वाले आए और हम लोगों के जड़ता का फ़ायदा उठाया, क्योंकि हम लोग अपनी जड़ता से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। हम लोग अपने पूजा पाठ विधि से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, और अब हम लोग निकल गए हैं। तो अब बातें ऐसी हैं कि हम लोग निकल तो गए हैं, लेकिन ना हम लोग अपनी ही सभ्यता में पूरे रूप से ढले हुए हैं, और ना हम लोग पूरे ढंग से पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। तो कहाँ हैं हम लोग, आप खुद सोचिए। मैं जान के बहुत आश्चर्य रहता हूँ कि आखिर हम लोग हैं कहाँ, क्योंकि दिमाग में तो रामायण महाभारत सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, लेकिन उसी हाथ में एक 5G मोबाइल है, उस पर आप फेसबुक चला रहे हैं। तो आप ना इधर के रह गए हैं, आप ना उधर के रह गए हैं। तो एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक जो सबसे बड़ी हम लोग की सभ्यता है, उसके मूलतः को पहचाने, उसके जड़ को पहचाने। जड़ तो हुई है। और आपको एक बात याद होगा कि जो हमारे एक बहुत बड़े विचारक थे, जिनको युवा समाज पूछता है और भगवान के रूप में उनको देखा जाता है, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। सही है, वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, और हम लोगों को फिर से एक नए युग की निर्माण करना पड़ेगा, एक नया युग लाना पड़ेगा। और इसमें मैं आह्वान करता हूँ देश के जितने भी नौजवान हैं और जो मॉडर्न सोसाइटी का सोच रखते हैं, जो मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न बन जाना है या बहुत ज़्यादा ही रूढ़िवादी परंपराओं में रिस जाना है, नहीं। आपको एक मिडिल वे लेना है, जिससे आप मॉडर्नाइजेशन को पकड़ के और अपनी सभ्यता संस्कृतियों को पकड़ के और आगे बढ़ें। आप एक बीच की ऐसी लाइन और कड़ी को मजबूत बनाएं, जिससे आपका, आपके परिवार का मंगल हो। तो ये जो पूरा मैं आप लोगों से एक छोटा मोटा ये दर्शन का एक पार्ट बोल रहा हूँ, ये ध्यान के लिए है। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट था वो था ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति। तो सही है, आप बहुत अच्छे से बैठिए। सुबह में आप जब भी उठते हैं अपने कंफर्ट जोन पे उठिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको 10, 12, 11 बजे उठना है। आप एक अच्छे कंफर्ट जोन पे उठिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त को फॉलो कर सकते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त को भी फॉलो करें। मैं तो करता हूँ, और आज से नहीं, पिछले 20 सालों से मैं ब्रह्म मुहूर्त को फॉलो करता हूँ। 3:05 पे मेरा पहला अलार्म है, लेकिन ये अलार्म सिर्फ मेरे मोबाइल में है। नींद अपने आप खुल जाता है। 3:04 में मैं उठता हूँ और अपने अलार्म को पहले बंद करता हूँ। उसके बाद मैं अपने साधना रूप में, इसको आप मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में हेल्दी लिविंग वे को आप इसको बोल सकते हैं, मैं उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेरे कुछ अपने बीज मंत्र के जाप होते हैं वो करता हूँ, परमात्मा का ध्यान करता हूँ, और सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप लोग भी करें, और काफ़ी ये बढ़िया रहेगा। और जितने भी मेरे दर्शक हैं वो ये ना समझे कि ये वीडियो बहुत ही कमर्शियल चीज़ों के लिए मैंने बनाया है। नहीं, ये वीडियो मेरे कुछ अपने लोग बाग हैं, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, कोच साहब हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ। वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे बड़े भाई के समान भी हैं। कभी कभी टाइम पे वो मुझे मार्गदर्शन भी देते हैं, मुझसे भी वो सवाल पूछते हैं, मैं भी उनसे सवाल पूछता हूँ, और मेरे बहुत आदरणीय हैं वो। और ये अभी जितना भी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और जितनी भी चीज़ें बोल पा रहा हूँ, सब उन्हीं के बूस्ट से है। मैंने बोला था कि कोच साहब क्या हम लोग ये सारी चीज़ें बनाएंगे? उन्होंने बोला कि नहीं स्वामी जी, आप जो बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और उसमें एक वे होता है बोलने का, आप यंगस्टर को समझा सकते हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं, जब आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल है। तो
यही सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छे से रहिए आप लोग, अच्छे से खाइए आप लोग, बहुत अच्छे से लाइफ का आनंद लीजिए। और मेरा प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद और जितने भी बड़े हैं उनको प्रणाम, जितने भी छोटे हैं उनको प्यार और जितने भी हम उम्र में उनको नमस्कार। तो यही है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। और अपना ख्याल रखें आप लोग और एंजॉय करें लाइफ को। और कोई भी अगली आप अगर वीडियो के माध्यम से मुझे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस मैटर पे मैं बोलूं। मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में जो भी होगा मैं बोल पाऊंगा। और आप लोग मुझे सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा वीडियो है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा रहा हूँ। और प्लीज़ किसी भी गुरु का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए जो कि आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर पैसा दे के ज्ञान मिलने लग गया तो हमारे माँ बाप पहले गुरु नहीं होंगे। तो बाकी सब कुछ बढ़िया है, आप अपना ख्याल रखें, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हरि ओम, जय श्री राम और सभी को नमस्कार।